सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सबों के साथ डिस्कशन करा था कि हम लोग बहुत ही जल्द साइंस के थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों को डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो पाए। और मैंने आप सबों से सजेशन भी मांगा था कि आप बताना कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो लगभग छात्रों ने कमेंट करा कि गुरुजी हमें बायोलॉजी से शुरुआत करनी है, बायोलॉजी आप स्टार्ट करो। तो बिल्कुल मेरे मित्र, आपके कहे अनुसार हम लोग चीजों को बायोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। ध्यान में रखिएगा, बायोलॉजी के एक एक टॉपिक को हम लोग पहले उसके थ्योरी को डिस्कस करेंगे और साथ में पीवाईक्यू डिस्कशन करते चले जाएंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होते चले जाए। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो भी सेशन होगी, जो भी क्लासेस होगी, सारे का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का सब्जेक्ट ही है बायोलॉजी और बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी से डरते रहते हैं। तो मेरे मित्र, मैं बस आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बस बने रहिएगा साथ में। और आपके अंदर जो ये बायोलॉजी का डर है, अगर आप सभी क्लासेस अटेंड करते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बायोलॉजी इतना इजी सब्जेक्ट आपको कोई और नहीं लगेगा और बायोलॉजी का डर आपके दिमाग से छरछू मंतर हो जाएगा। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्यों है। अभी आपको अलग अलग चैनल के माध्यम से अलग अलग चीजें बताई जा रही है, अलग अलग चीजें करवाई जा रही है, लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल की बात करो, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की बात करो और खास करके साइंस में, तो जो आपने एनालिसिस देखा था, जो मैंने आपको ग्रुप डी 2022 के पैटर्न को दिखाया और साथ में जो आपके और अलग अलग एग्जाम हुए हैं, चाहे वो कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, आप सभी क्या देख रहे हैं कि सर बायोलॉजी को रेलवे प्रमुखता से रख रही है हमारे एग्जाम में। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें बायोलॉजी के अच्छे लेवल के सवाल नहीं पूछे जा रहे हो। अब मेरे मित्र, हम लोगों से चूक कहां हो रही है? चूक यहां हो रही है कि हम अगर एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे या फिर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे माइंड में लगता है कि साइंस के नाम पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेंगे। लेकिन मेरे मित्र, आप सभी एग्जाम दे करके उससे परिचित हो गए हैं। अब साइंस के मामले में होल टू होल आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज जा रहा है, क्योंकि रेलवे को भी लग रहा है कि फिजिक्स तो बच्चों ने 1000 बार पढ़ा है, मोशन एंड टाइम, वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड पूरा माइंड में सेट हो गया है, तो चलो इसको परेशान करने के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री का खेला करते हैं। क्योंकि मेरे मित्र, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और आप सबों को मालूम है कि जो केमिस्ट्री का लैंग्वेज होता है और जो बायोलॉजी का लैंग्वेज होता है वो फिजिक्स का अपेक्षा थोड़ा क्या होता है सर, जटिल होता है, जल्दी माइंड में सेट नहीं होता है। तो रेलवे भी इसी नब्ज को पकड़ के आपको क्वेश्चन दागती है और बहुत सारे छात्र एग्जाम हॉल में परास्त भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे मित्र, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें बायोलॉजी को, मतलब कह सकते हो कि जीरो लेवल से समझना होगा। बायोलॉजी को जीरो लेवल से समझना होगा, तभी जाकर के बात बनेगी। बायोलॉजी कोई इतू सा चीज नहीं है कि एक दिन आए, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिए, आपका काम हो जाएगा। जीरो लेवल से समझना होगा और अगर आपको जीरो लेवल से बायोलॉजी को समझना है तो मेरे मित्र, आपको हमारा साथ देना होगा, आपको इस परिवार का साथ देना होगा और बने रहना होगा लगातार हर एक वीडियो में। तभी जाकर के बायोलॉजी का जो डर है वो आपके माइंड से निकलेगा और आप सर बायोलॉजी में जीरो से हीरो बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने टॉपिक की। आप सबों को मालूम है कि जो बायोलॉजी है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जीव विज्ञान कहते हैं। तो पहला सवाल आप सबों के मन में ये आ रहा होगा, पहला सवाल आप सबों के मन में ये आ रहा होगा कि गुरुजी व्हाट इज बायोलॉजी? ये जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान क्या है? अब मेरे मित्र, आप सभी बड़े ही सरलता से कहेंगे कि गुरुजी इस चीज को तो हमने कई बार पढ़ा है कि जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी है, यानी कि जीव विज्ञान है। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा। लेकिन मेरे मित्र, सिर्फ स्टडी ऑफ लाइफ कह देने से बायोलॉजी नहीं होगा। बेशक हम लोग कहते हैं कि जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, लेकिन मेरे मित्र, आप सबों को यह समझना होगा किसके जीवन का अध्ययन। तो आप सभी कहेंगे कि जीवधारी यानी कि ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जीवधारियों के जीवन का विस्तृत अध्ययन, जीवधारियों के जीवन का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी याद रखना, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि ये बता दो कि बायोलॉजी क्या है, आप सभी कहेंगे जीवधारियों के जीवन का विस्तृत अध्ययन। अब याद रखना, यहां पे हमने जो लाइन बोला कि विस्तृत अध्ययन करेंगे किसके सर? किसी भी ऑर्गेनिज्म। यहां जो जीवधारी बोला जा रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? चला ऑर्गेनिज्म कहेंगे।
तो सवाल यह है कि सर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन का विस्तृत अध्ययन कैसे करेंगे? मेरे मित्र याद रखेंगे कि यहाँ पे जब जीवधारियों के विस्तृत अध्ययन की चर्चा करेंगे तो विस्तृत अध्ययन का मतलब यह हुआ कि पूरा विस्तार से मतलब क्या, कोई कहानी महानी होता है ना, दो चार दोस्त बैठे हुए रहते हैं और कोई ऐसा कहानी है जो इंटरेस्टिंग निकल रहा है तो उसको एकदम धकियाते रहता है, बताओ ना और विस्तार से क्या हुआ ऐसे। तो मेरे मित्र जो बायोलॉजी है इसमें किसी भी जीव के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे जीवन का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि विस्तृत अध्ययन में क्या आ जाएगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विस्तृत अध्ययन में यह आ जाएगा कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। पहला चीज तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि किसी भी जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही मेरे मित्र उसका रचना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, सर उसके क्रियाकलाप कैसे हैं, यानी कि एक्टिविटी कैसा है, पर्यावरण के साथ किसी भी जीव का क्या संबंध है, पर्यावरण के साथ संबंध है। साथ में मेरे मित्र जो जीव आपका मतलब पर्यावरण के साथ संबंध बनाते हैं, या आप कह सकते हो जो पर्यावरण के साथ रिलेशन है उसके साथ इंटरेक्शन किस तरह का है। मतलब आप ये कह सकते हो कि पर्यावरण के साथ संबंध के साथ साथ पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है किसी भी जीव पर, यह भी हम लोग क्या करते हैं सर, बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि जीवों की उत्पत्ति, रचना, क्रियाकलाप, पर्यावरण के साथ संबंध, उस पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के साथ हमें यह भी डिस्कस करना होता है कि सर कोई भी जीव जो है वो मृत्यु कैसे करती है, यानी कि किसी भी जीव का मृत्यु कैसे हो जाता है। मतलब जो हमने आपको बताया कि चिल्ला बायोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी जीवधारी के या जीवधारियों के जीवन का विस्तृत अध्ययन। तो कोई भी हमारा जीवधारी होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसके जीवन का विस्तृत अध्ययन में हम क्या करेंगे, आप कहेंगे गुरुजी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना क्या है, उसका एक्टिविटी क्या है, पर्यावरण के साथ उसका संबंध क्या है, यानी कि इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ में उसका मृत्यु कैसे हो रहा है, इन सभी चीज का विस्तृत अध्ययन ही क्या कहलाता है, आप कहेंगे गुरुजी बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अच्छा मेरे भाई याद रखना कि बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है आपका वो दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉगस। तो बायो का मतलब क्या होता है सर, लाइफ, और लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो हम लोग इसीलिए कभी ये आसानी से कह देते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो ठीक है कि बायोलॉजी का मतलब हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म की जितने भी परफॉर्मेंस हैं उन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन इस बायोलॉजी को विज्ञान में एक ब्रांच के रूप में स्थापित कौन करा, ये भी तो हमको समझना होगा। क्योंकि जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप सबों को मालूम है कि जब भी साइंस आएगा तो आप कहेंगे इसके 3 टुकड़े हैं, प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग भाग में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि बायोलॉजी को मतलब साइंस में एक ब्रांच के रूप में, यानी कि विज्ञान को साइंस में एक ब्रांच के रूप में सर स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को जाता है। किसे जाता है, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को जाता है। तो मेरे मित्र ये चीज आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कहीं पे भी आपसे ये सवाल कर दिया जाए, आप सभी इसको नोट करके लिख लेंगे, मेंशन करके यहाँ पे लिख देंगे क्या कि बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में, बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में, बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में, यहां पे बायोलॉजी को विज्ञान की एक शाखा के रूप में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बायोलॉजी को विज्ञान के शाखा के रूप में, विज्ञान के शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय आप सभी किसको देंगे, आप कहेंगे गुरुजी हम लोग अरस्तु को देंगे। किसको देंगे, अरस्तु को देंगे। और मेरे मित्र ये याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि अरस्तु ने बायोलॉजी को क्या किया, तो सर विज्ञान में एक ब्रांच के रूप में स्थापित किया। और अरस्तु जो है वो मतलब कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी भी कर रहे थे, खास करके एनिमल के बारे में। तो मेरे मित्र अरस्तु को
जीव विज्ञान का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। अब सिंपल सा बात है, आप ही के गांव में कोई ऐसा आदमी हो जो गांव का रोड बना दे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका तो नाम याद रखते ही हैं कि अच्छा फलाने के चलते रोड बन पाया। तो मेरे मित्र, पूरे विज्ञान में बायोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश कौन किया? अरस्तु। तो जाहिर सी बात है कि सर इसको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में रिकमेंड करेंगे। आप सभी से अगर कहीं पे ये सवाल पूछा जाए कि हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, आप सभी कहेंगे गुरुजी अरस्तु। इसे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। अब मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि बायोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में तो मतलब एस्टेब्लिश कर दिया अरस्तु ने, लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए जो बायोलॉजी शब्द था, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और यह सवाल भी आपके कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी स्पेशल हिंट दे करके यहां पे लिख लेंगे। स्पेशल हिंट दे करके आप सभी यहां पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? तो आप सभी लिखेंगे कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा? आप सभी कहेंगे सर सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने करा। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने करा। अब याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ईस्वी में किया गया था, तो आप कहेंगे गुरुजी 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। अब मेरे मित्र, जब हम बायोलॉजी कह रहे हैं और पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ऑर्गेनिज्म में तो गुरुजी प्लांट भी आ जाएगा और एनिमल भी आ जाएगा। तो मोटे तौर पे बायोलॉजी को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। कौन कौन सा? तो आप सभी याद रखेंगे सर बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। बायोलॉजी को कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है? दो ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन सा? तो आप सभी याद रखना कि पहला आपका होता है बॉटनी। क्या होता है? बॉटनी। अब ये बॉटनी का मतलब ही है चला हर्ब्स, और ध्यान देंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग वनस्पति कहते हैं, या बॉटनी को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति शास्त्र या जंतु शास्त्र, वनस्पति विज्ञान भी आप कह सकते हो, वनस्पति विज्ञान। और मेरे मित्र दूसरा आपका क्या हो जाता है? जूलॉजी, जहां पे ये जोन शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? एनिमल, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका बॉटनी है इसको वनस्पति विज्ञान, और जो जंतु है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जंतु विज्ञान। जूलॉजी है उसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। अब मेरे मित्र ये याद रखिएगा, इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसकी परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। बॉटनी मतलब क्या हुआ सर? वनस्पति। बॉटनी का मतलब क्या हुआ? वनस्पति। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे के बारे में बायोलॉजी के जिस भाग में अध्ययन करेंगे वो हमारा बॉटनी होगा। सही है या नहीं है? आप कहेंगे 100%। जितने भी पेड़ पौधा देख रहे हो चिल्ला, अब उस पेड़ पौधा के बारे में आप कुछ भी अध्ययन कर रहे हो कि सर पेड़ सांस कैसे लेता है, सर पेड़ भोजन कैसे बनाता है, सर पेड़ में फ्रूट कैसे होता है, कोई भी पौधा जनन कैसे करता है, दैट्स ऑल आर फॉल इन द, आप कहेंगे गुरुजी बॉटनी। ये सब के सब कहां गिरेंगे? बॉटनी में गिरेंगे। तो पेड़ पौधा के बारे में आप कुछ भी अध्ययन करोगे वे सब के सब बायोलॉजी में किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आप कहेंगे सर बॉटनी के अंतर्गत आ जाएंगे, वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत आ जाएंगे, या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि मेरे मित्र अगर हम किसी भी जंतु के बारे में चर्चा करेंगे, किसी भी जंतु के बारे में, अब चाहे हम जंतु के किसी भी चीज की चर्चा कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजी के किस शाखा में आएगा? आप कहेंगे सर जूलॉजी में आ जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि बायोलॉजी को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर ट्री, यानी कि पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान देना कि जो जूलॉजी है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आप सभी याद रखेंगे कि सर इसमें हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में मेरे मित्र
एनिमल मतलब क्या? एनिमल का मतलब जानवर मत समझना। बायोलॉजी में मनुष्य भी जानवर ही है। बायोलॉजी में मनुष्य भी क्या है सर? जानवर ही है। अब ध्यान देंगे कि चूंकि जो हमारा मतलब प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम है, वो एक तरह से ये कह सकते हो आप कि मतलब बॉटनी और जूलॉजी है। क्या है सर? बॉटनी और जूलॉजी है। अब मान लो कि इसमें आपको इतने सारे पेड़ प्लांट, इतने सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो इन सभी का अपना अपना प्रॉपर्टीज होगा, अपना अपना अलग अलग गुण होगा। आप सबों को मालूम है, जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो गुरुजी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसकी उन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। लेकिन मेरे मित्र कोई भी पेड़ पौधा होगा तो उसके तो लाइफ प्रोसेस एक जैसे ही होंगे, क्योंकि प्रत्येक पौधा अपने अपने ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए भोजन का निर्माण करेगा। प्रत्येक पौधा की भोजन को आवश्यकता होगी, अब वो चाहे किसी भी तरीके से मिल रहा हो। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट आर द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स। हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि किसी भी प्लांट की क्या हैबिटेट है, बट हम ये कह रहे हैं कि सर कोई भी प्लांट अगर जीवित रहना चाह रहा है तो उसके शरीर में सारे प्रक्रम होंगे जो किसी अन्न में हो रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा प्लांट किंगडम है या हम लोग जो पादप जगत की बात करते हैं, तो ये पादप जगत ही एक्चुअल में किसके अंतर्गत आ जाते हैं सर? बॉटनी के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बॉटनी के अंतर्गत आ जाते हैं। और मेरे मित्र अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे कि हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी का सर फादर किसे बोला जाता है, यानी कि बॉटनी का जनक किसे बोला जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा कि बॉटनी का जनक किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। अब मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेरे मित्र थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 किस्म के पौधे का अध्ययन करा था। और इसका इसका प्रसिद्ध बुक जो आपका थियोफ्रेस्टस है, इनका प्रसिद्ध बुक कौन सा है? तो आप सभी को ये याद रखना होगा, इनका प्रसिद्ध बुक जो है वो है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो अगर आपसे कहीं पे ये सवाल कर लिया जाए कि हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के पिता यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक या वनस्पति शास्त्र का जनक, आप कहेंगे थियोफ्रेस्टस। इनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी है? आप कहेंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब मेरे मित्र याद रखना कि जीवधारियों को अगर आप ये देखेंगे तो जीवधारियों को समझने में या बायोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश करने का श्रेय सर किसको जा रहा है? अरिस्टोटल को जा रहा है। किसको? अरिस्टोटल यानी कि सर अरस्तु को जा रहा है। और मेरे मित्र अरस्तु ने क्या करा था? तो 500 किस्म के अलग अलग प्रकार के जंतु का अध्ययन करा था, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने पॉपुलर बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में करा। और मेरे मित्र इसीलिए अरस्तु को क्या बोला जाता है? जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है, जूलॉजी का जनक बोला जाता है। तो ये जो एनिमल किंगडम है ये एक्चुअली में चला किससे रिलेटेड होगा? आप कहेंगे गुरुजी जूलॉजी से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? जूलॉजी से संबंध रखेगा, क्योंकि हम लोग जंतु के बारे में ही सारा का सारा चीज पढ़ेंगे। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जंतु विज्ञान का जनक यानी कि जूलॉजी का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी जूलॉजी का जनक जो है वो अरिस्टोटल को बोला जाएगा, यानी कि अरस्तु को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? अरिस्टोटल को बोला जाएगा, अरस्तु को बोला जाएगा। और इसकी जो पॉपुलर बुक थी, इसकी जो प्रसिद्ध बुक थी वो कौन सी थी? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसकी प्रसिद्ध बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम था। क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम था। और मेरे मित्र इस हिस्टोरिया एनिमेलियम में जो अरिस्टोटल साहब है इन्होंने क्या करा था? तो सर लगभग 500 किस्म के अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करा था। आप सोच सकते हो कि जिस समय बायोलॉजी आपका साइंस में एक ब्रांच के रूप में नहीं था और उस वक्त कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सर 500 अलग अलग प्रकार के जंतु का अध्ययन कर रहे हैं, 500 अलग अलग प्रकार के पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस वक्त तो इन्हें क्या बोला जाएगा? आप कहेंगे सर जनक ही बोला जाएगा। क्योंकि जब संसाधन का अभाव रहे और उसमें आपको सफलता मिल जाए तो उस सफलता की बात कुछ और होती है। लेकिन आपका बैकग्राउंड मजबूत है और आप एसी रूम में बैठ करके आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो सर उसका जो मायने होता है वो अलग होता है। तो मेरे मित्र आपसे जब भी सवाल करा जाए कि हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ सर जूलॉजी, आप कहेंगे एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। अब मेरे मित्र बायोलॉजी तो ये दो भाग में बट गया, बायोलॉजी आपका दो भाग में बट गया। और बायोलॉजी का मतलब भी यही है
कि सर किसी भी जीवधारी के सर जीवन का विस्तृत अध्ययन करेंगे? तो सवाल ये है कि सर कोई भी जीव है XYZ, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सम ऑफ दीज आर बिलोंग्स टू द प्लांट एंड सम ऑफ दीज आर बिलोंग्स टू द एनिमल। हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये पादप है, ये पौधे हैं, ये जंतु हैं, ये कुछ हैं, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ नहीं है। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बायोलॉजी को अगर सर हम बेसिक से समझना चाहे, जैसे कि हमने अभी इंट्रो में समझा इसको कि सर ये बायोलॉजी है, यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं, इसको इस ग्रुप इतने ग्रुप में डिवाइड करा गया है। तो बायोलॉजी को पूरा निचोड़ से अगर समझना होगा तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? क्या हम सर डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे तो पूरा बायोलॉजी समझ में आने लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो सर रिप्रोडक्शन सिस्टम में स्टार्ट कर देते हैं, बायोलॉजी समझ में आ जाएगा? वो तो और ऊपर से निकल जाएगा। तो फिर कहां से स्टार्ट करेंगे? मेरे मित्र, जो किसी भी जीव की, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जंतु हो, किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है सेल, अगर हम वहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं तो मेरे मित्र जो आपका बायोलॉजी का कंसेप्ट है वो क्या होगा? मतलब बढ़िया तरीके से बिल्डअप होगा। तो अगर हम बायो इंट्रो के बाद सर बायो के टॉपिक के क्रम की चर्चा करें कि सर कहां से चीजों को स्टार्ट किया जाए, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं चीजों को, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो सेल है ये प्लांट और एनिमल, जो सेल है यानी कि कोशिका है, ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए क्या है? आप कहेंगे सर सबसे छोटा यूनिट है। और मेरे मित्र अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और चीजों को यहां से स्टार्ट करते हो तो हमें लगता है कि आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। सेल के बाद पहले नंबर पे अगर आप सेल पढ़ते हो और दूसरे नंबर पे आप टिश्यू पढ़ते हो तो मेरे मित्र जो बेसिक है वो समझ में आएगी। तीसरा ध्यान दीजिएगा कि तीसरे नंबर पे आपको क्या करना होगा? सर बायोडाइवर्सिटी समझना होगा। तभी सर आप जो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देख रहे हैं इनको समझ पाएंगे, ये जो अलग अलग प्रकार के जंतु देख रहे हैं इनको समझ पाएंगे। अब मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि जब आप इनको समझ लेंगे, मतलब सेल, टिश्यू और बायोडाइवर्सिटी, तब मेरे मित्र बारी किसकी आती है कि सर कोई भी जो जीव है वो परफॉर्म कैसे करता है। बोले तो उसके जीवन में सर अलग अलग प्रक्रियाएं कैसे चलती है, तो उसमें आपका लाइफ प्रोसेस आ जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रोटीन, विटामिन, ह्यूमन डिजीज, मतलब कुल मिलाकर के जो आप कह सकते हो कि सर हमें बायो को पूरा समझना है तो शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत सर सेल से करना होगा, उसके बाद टिश्यू, फिर बायोडाइवर्सिटी और फिर आगे के जो चैप्टर हैं सर उसको आप पढ़ेंगे तो मेरे मित्र जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएगी। याद रखिएगा कि यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो यहां पे मैंने ह्यूमन इंडिकेट करा है तो खास करके ह्यूमन के बारे में ही चर्चा करेंगे। अदरवाइज अगर हम प्लांट की चर्चा करें तो प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही पार्ट से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि प्लांट फिजियोलॉजी से आपको ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं, जबकि जो आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी है उससे कम सवाल देखने को। आप समझ घबराना नहीं कि गुरुजी प्लांट फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं। फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान, पौधे के शरीर में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कैसी होती है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, रिस्पायरेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लांट हार्मोन क्या है, प्लांट रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये क्या है सर? ये पौधे के शरीर में होने वाली प्रक्रिया है। अब मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा कि सर प्लांट का जो फ्रूट है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, सीड है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग पादप औकारिकी बोलते हैं, जिसमें पादप के महत्वपूर्ण भाग की चर्चा करते हैं। तो आपका जो मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें प्लांट फिजियोलॉजी पे ज्यादा बल दिया गया है। और प्लांट फिजियोलॉजी पे ज्यादा बल इसलिए दिया गया है क्योंकि सीबीएसई अंडर 10 सिलेबस में ज्यादातर चीजें क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो मेरे मित्र अगर आप बायोलॉजी को सेल से स्टार्ट करके और जिस क्रम में मैंने आपको बताया इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और यहां तक की चीजों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि बायोलॉजी का जो एक कंसेप्ट है, जो डर है, वो आपके माइंड से निकल जाएगा। तो मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि बायोलॉजी का इंट्रो और सिलेबस आप सभी समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा कि आप सबों की सपोर्ट की जरूरत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप साथ नहीं आएंगे तब तक चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तब तक सर हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाएगा। हमें लगेगा कि फिर आप देखना ही नहीं चाहते हो, आप कुछ और चाहते हो, तो फिर हमें एक अलग सीरीज, एक अलग सेशन लाना होगा, जो कि कहीं ना कहीं आप सबों के लिए भी कष्टदायी होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी छात्र
जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ प्रत्येक दिन क्लास लेना नहीं भूलेंगे। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो आपकी बायोलॉजी की थ्योरी वाली क्लासेस है, जो थ्योरी और पीवाईक्यू साथ में होगी, इसकी जो क्लासेस है ये आपको पर डे कितने बजे मिलेगी? तो मेरे मित्र पर डे आपको शाम के 7 बजे, पर डे आपको शाम के 7 पीएम में। अच्छा, शाम के 7 पीएम ज्यादा आपका हो जाएगा तो आप ये मान लो कि पर डे आपको 6:30 पीएम, 6:30 पीएम में पर डे आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी सर, पर डे इवनिंग में, पर डे इवनिंग में सर, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, किन्हीं के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी पीवाईक्यू वगैरह आपको अगर रिवीजन करनी है हम वो भी करा देंगे, लेकिन ये वाली जो बायोलॉजी की क्लासेस है आपकी, ये बायोलॉजी की क्लासेस पर डे आपको शाम के 6:30 बजे सर, मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलेगी। तो आप सभी इस क्लासेस से जुड़ना मत भूलिएगा, आप सभी इस क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहूंगा, ऐसे तो अभी बात ही चल रही है, लेकिन मेरे मित्र अपडेट ये है कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर, द लॉजिकल साइंस ऐप पर, द लॉजिकल साइंस ऐप पर मेरे मित्र आपका 3/2/2025, 3/2/2025 सर, पूरे दिन 3/2/2025 12 बजे रात तक, 3/2/2025 12 बजे रात तक सभी कोर्स, सभी कोर्स, सभी कोर्स सर 50% के डिस्काउंट पर अवेलेबल रहेगा, 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल रहेगा। ये याद रखिएगा सर, ये आपका क्या है तो बसंत पंचमी ऑफर, क्योंकि बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी जो बसंत पंचमी ऑफर है वो कब से होगा, आप थोड़ा सा दे दो, एक दिन के लिए ही दे दो। तो मेरे मित्र 3/2/2025 12 बजे रात तक पूरे पूरे दिन आप सर हमारे किसी भी कोर्स में 50% डिस्काउंट के साथ जुड़ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही आप सबों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।